बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली जो वीडियोस हैं उसमें हमने रिट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी, जिसमें एक तो हमने पहले मेंटेनेबिलिटी के हवाले से देखा है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी किस तरह से मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिट को हिट करती है, कैसे ऑल्टरनेट रेमेडी फेटल टू द रिट पिटीशन है, और कैसे किस शख्स के खिलाफ रिट इशू होती है जो कि एक पर्सन हो जो फेडरेशन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसके साथ आपकी ग्रीवियंस है। चौथी जो वीडियो हमने बनाई उसके अंदर हमने वीडियो देख रहे हैं कि रिट की काइंड्स क्या हैं, और उसमें हमने मैंडेमस और प्रोहिबिशन को ऑलरेडी डील कर चुके हैं। और मैंने उसमें अर्ज किया था कि ये जो नाम है रिट्स के, ये बुनियादी तौर पे आपकी प्रेयर डिटरमाइन करती है। जो आपने रिट मांगी होती है, जो आपने प्रेयर कोर्ट से की होती है, उस प्रेयर के ऊपर वो नाम डिपेंडेंट है। अगर आप कोर्ट से कोई काम करवाना चाहते हैं जो कि एन अथॉरिटी ऑफ ए फेडरेशन और प्रोविंस इज रिक्वायर्ड टू डू अंडर द एक्ट, तो फिर आप उसे मेंडेमस कहेंगे। अगर रुकवाना चाहते हैं तो उसे प्रोहिबिशन कहेंगे। आज जो रिट की एक काइंड हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन राइट्स। एक रिट है जिसे हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि जैसे अक्सर औकात आपने अखबारात में उसकी सुर्खियों में ये देखा होगा कि फलां शख्स हब्से बेजा में है, फलां वडेरे के हब्से बेजा में है, या भट्टा मजदूर हैं जो किसी भट्टे में काम कर रहे हैं, साल हर साल से काम कर रहे हैं, कर्ज के बोझ तले जकड़े हुए हैं, और उसने उनको मुलाजिम बनाया हुआ है, और उनको उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, और उसको बार बार कोर्ट्स के अंदर लाया गया। और कोर्ट्स अभी भी इस वायलेशन को रोकने के लिए जो रिट जारी करती है, जो हुक्मनामा जारी करती है, दैट इज कॉल्ड हेबियस कॉर्पस। पुलिस अगर एफआईआर के बगैर किसी शख्स को पकड़ लेती है और उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, किसी तरह का कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ उस शख्स के खिलाफ, तो चाहे वो पुलिस है चाहे रियासती इदारा है, लेकिन उसको भी हम ये कहेंगे कि उसने ऐसे शख्स को हब्से बेजा में रखा हुआ है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर आप किसी भी शख्स की आज़ादी को सलब कर लेते हैं और उसको अपने पास पकड़ कर रख लेते हैं, तो ऐसा शख्स जो है वो मुर्तकिब हुआ है किसी दूसरे शख्स को हब्से बेजा में रखने का विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसकी आज़ादी को सलब करने का। इसके लिए जो आप इस्तदा कोर्ट से करते हैं वो ये है कि इस कॉर्पस को, कॉर्पस का मतलब होता है शख्सियत, उसे इस हब्से बेजा से निकाल के अपने सामने प्रोड्यूस करवाया जाए। सो ऐसी डायरेक्शन, ऐसा ऑर्डर अगर रिट में कोर्ट आपके साथ मुत्तफिक होकर जारी कर देती है जिसमें किसी ऐसे शख्स को अपने सामने प्रोड्यूस करवाने का और करने का हुक्म देती है पुलिस को या किसी और इदारे को, तो उसको हम हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर कहेंगे। ये भी आपकी प्रेयर पर डिपेंडेंट है। व्हाटएवर प्रेयर यू आर सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट, उस प्रेयर की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ये फैसला करेगी, और कोर्ट ये उस बंदे को अपने सामने प्रोड्यूस करवाएगी कि क्या वाकई उस शख्स को बगैर उसकी मर्जी और मंशा और आज़ादी राय से किसी ने उसकी आज़ादी सलब की हुई है या नहीं की हुई है। टू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन रिपीटेडली कोर्ट्स के अंदर से जाने वाली जो एग्जाम्पल है उसमें भट्टा मजदूर भी है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई भी शख्स जो है वो हब्से बेजा में है, तो आप पुलिस को पार्टी बना के या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो उस मामले से डील करती है उसको पार्टी बनाकर कोर्ट के सामने एक रिट जारी करवा सकते हैं। कोर्ट से एक पटिशन डाल के उसमें प्रेयर कर सकते हैं कि उस शख्स को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। अगर कोर्ट आपके साथ एग्री करती है और कोर्ट उसमें ऑर्डर जारी कर देती है, so that order would be called an order of habeas corpus issued under the habeas corpus writ petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Thank you.